आज के इस वीडियो में मैं सिर के सिंदूर लोकगीत को डिकोड करने वाला हूं। अगर आप यूपी या बिहार के हैं तो यह सॉन्ग एक बार आप जरूर सुने होंगे। अगर आप यह सॉन्ग पहले सुन चुके हैं तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। यह एक लोकगीत है जो विवाह के सीजन में बिहार के हर क्षेत्र में लगभग बजता ही बजता है। इस सॉन्ग को गाया है लेट शारदा सिन्हा जी ने। तो चलिए इस सॉन्ग के लिरिक्स को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर वे इस सॉन्ग के माध्यम से कहना क्या चाहती है। आखिर ये सॉन्ग इतना दिल को क्यों छू जाता है। दूरी रे गवनवास अइलै कवने दुल्हा, अइलै कवने दुल्हा, बैठी गेलै ससुर दुआरी रे गवनवा, बैठी गेलै ससुर दुआरी रे गवनवा। उरी रे गबनवा यानी दूर देश। वो कहती है न जाने कौन से देश से कौन सा दुल्हा आया है और आंगन में बैठ गया है अपने ससुर के। यह उस सीन को डिनोट करता है जब बिहार में बाराती आती है और लड़के को विधि विधान के लिए आंगन में बिठाया जाता है। कहाँ गेली किए भेली सुहवे से कनिया, सुहवे सुहवे से कनिया, सुहवे कोहबर घर करुणा छावन रे गवनवा, कोहबर घर करुणा छावन रे गवनवा। इस सॉन्ग का दूसरा पंक्ति उस सीन को डिनोट करता है जब दुल्हा अपनी दुल्हन को अपने घर ले आता है और कहबर घर में विधि विधान के लिए उसे बुलाया जाता है। वह कहती है कन्या यानी दुल्हन तुम कहाँ हो, तुम कहबर घर में आओ। ओछावन का वक्त बीता जा रहा है। ओछावन एक प्रकार का विधि विधान ही है जो शादी के बाद किया जाता है। इस विधान में लड़के की मम्मी लड़की के माथे पे आंचल रख के उसमें नारियल फूल और पैसे रख के विधि करते हैं। एक तछी राजा बेटी, दोसर पंडित पुतहु, दोसर पंडित पुतहु, हमरा से होतै नहीं ओछावन रे गवनवा, हमरा से होतै नहीं ओछावन रे गवनवा। जब दुल्हन को कहबर घर में बुलाया जाता है तब वो कहती है पहला नंबर तो मैं एक राजा की बेटी हूँ और दूसरे नंबर मैं एक पंडित खानदान की पुतौह हूँ यानी बहू हूँ, तो फिर मुझसे ये ओछावन की विधि नहीं हो पाएगी। इतना वचन जब सुनलन से कौने दुल्हा, सुनलन से कौने दुल्हा, घोड़ा पीठ भेला सवार रे गवनवा, घोड़ा पीठ भेला सवार रे गवनवा। जब लड़की कहती है कि मैं राजा की बेटी हूँ और पंडित की पुतौह हूँ, मुझसे ओछावन नहीं होगा, तब दूल्हा क्या करता है, वह उठता है कहबर घर से और घोड़े पे सवार होकर चल देता है। यह मुख्य रूप से उस सीन को डिनोट करता है जब कोई प्रवासी अपने गांव छोड़कर दूसरी जगह काम काज करने के लिए जाता है। यह सॉन्ग में यही खासियत है कि देखिए कई सारा टर्न एक ही सॉन्ग में दिया गया है। अब देखिए यहाँ से जब लड़का बाहर जाता है कमाने के लिए उसको डिनोट कर रहा है कि वह घोड़े पे सवार होके अपने घर से निकल रहा है। घर से बाहर भेली, घर से बाहर भेली, सुहावे से कन्या, सुहावे धैलेली, घोड़ा के लगामु रे गवनवा, धैलेली घोड़ा के लगामु रे गवनवा।
जब वह देखती है कि उसका पति घर से निकल गया है और घोड़े पे सवार हो गया है, तब वह भी अपने घर से निकलती है और घोड़े का लगाम पकड़ लेती है और घोड़े को रोककर उससे वार्तालाप करने लगती है। क्या वार्तालाप करती है, चलिए आगे देखते हैं। अपने त जाइ छी प्रभु देश रे विदेशवास, देश रे विदेशवास, हमरा के कहाँ छोड़ ले जाइ छी रे गवनवा, हमरा के कहाँ छोड़ ले जाइ छी रे गवनवा। अब वो घोड़े की लगाम पकड़ के खड़ी होती है और बोलती है, आप तो प्रभु जा रहे हैं देश विदेश काम काज करने के लिए और मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। यानी वो कहना चाहती है कि मुझे भी अकेला मत छोड़िए, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहिरा में छऊ सुंदर माई बाप भैया से, माई बाप भैया से, ससुरा में छऊ छोटो देवर रे गवनवा, ससुरा में छऊ छोटो देवर रे गवनवा। इस पर उसका पति जवाब देता है कि मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे नहिरा यानी तुम्हारे घर पर तुम्हारे मम्मी है, पापा है और भाई है, और तुम्हारे ससुराल यानी मेरे घर पे तुम्हारा छोटा देवर है। तुम उस सब के साथ खुश रहना। ये काम देते प्रभु माई बाप भैया से, माई बाप भैया से, ये काम देते छोटो देवर रे गवनवा, ये काम देते छोटो देवर रे गवनवा। जब वह कहता है कि तुम्हारे घर में मम्मी है, पापा है, तुम्हारा भाई है और मेरे घर में मेरा छोटा भाई है, तुम्हारा देवर है, तुम उस सब के साथ खुश रहना, तब वो कहती है कि मेरा मम्मी, पापा, भाई और देवर कितना दिन तक मेरे साथ रहेगा? आप नहीं तो मेरे लिए कुछ नहीं है, आपके बिना मेरा दुनिया सुनसान रहेगा। दिवस गमाई ताई माई बापा भैया से, माई बापा भैया से, दिवस गमते छोटो देवर रे गवनवा, दिवस गमते छोटो देवर रे गवनवा। वो फिर कहती है, मेरा मम्मी, पापा, भाई और देवर कितने दिनों तक मेरे साथ रहेगा? फिर रात आएगी, फिर कल होगा और मैं अकेली रह जाऊंगी, इसलिए आप मुझे छोड़कर मत जाइए। दिनू रे माई बाप कैसन नहीं हरवास, कैसन नहीं हरवास, बिनु स्वामी कैसन ससुरारी रे गवनवा, बिनु स्वामी कैसन ससुरारी रे गवनवा। वो कहती है, जिस प्रकार नहिरा यानी घर बिना मम्मी पापा के सुनसान होता है यानी किसी काम का नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार बिना पति यानी बिना प्रभु आपके मेरा ससुराल पूरा सुनसान लगेगा। आहा प्रभु ओढ़न, आहा प्रभु पहिरन, आहा प्रभु ओढ़न, आहा प्रभु पहिरन, आहा प्रभु सिर पे सिंदूर रे गवनवा, आहा प्रभु सिर के सिंदूर रे गवनवा। फिर कहती है, आप वो हैं जिसे मैं ओढ़ती हूँ, आप मेरा पहरन है यानी आप वो है जिसे मैं पहनती हूँ,
वो फिर कहती है आप मेरे सिर के सिंदूर हैं। यानी एक औरत के लिए सिंदूर से बढ़ के कुछ नहीं होता है। वह कहती है सिंदूर के बिना मेरा अस्तित्व भी क्या होगा। और यहीं पर गीत समाप्त हो जाती है। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।